लॉर्ड आप सभी को जय की हालेलुया। हालेलुया। आज की इस रात्रि में प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज की इस रात्रि में हमें फिर से अपनी सामर्थ्य से भरा कि हम आप सभी प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है भजन संहिता उसके 43 अध्याय के 3 पद में परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, इस वचन को हम अपने जीवन में क्लेम करें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 43 अध्याय के 3 पद में, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए आज के इस डेली डिवोशन को हम स्टार्ट करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद यीशु राजा, जो प्रभु जी आप हम पर करते हैं पिता। सच में खुदावंद यीशु राजा आप महान है, आप प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा है। आप दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने वाले पिता है। और पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता कि आज की इस रात्रि में खुदावंद यीशु राजा आपका वचन पिता परमेश्वर हमसे बात करने पाए पिता, और हम सभी भाई बहन एक मन एक चित्त होकर खुदावंद आपके वचन पर चिंतन व मनन कर सके। और पिता परमेश्वर आपसे हम अपनी आपकी बुद्धि और आपके सामर्थ्य को मांगते, ताकि प्रभु जी आपके वचन के प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके और उसके अनुसार अपने आप को चला सके पिता। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से आपके दास के लिए खुदावन, कि प्रभु जी उनके द्वारा खुदावन जो आपका वचन आने वाला पिता परमेश्वर, अपने दास की अगुवाई करना, उनके देह प्राण आता प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में होते हुए आपका वचन आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में शेयर किया जा सके। सारे सिस्टम को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं, हम सबके जीवन की प्रभुता खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। और पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में, आपके प्रकाश में होते हुए पिता परमेश्वर आपके वचन पर हम ध्यान दे सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में गीत को गाएं, और जैसे कि वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से उसके प्रकाश की प्रकाशन मांगना है, ताकि परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में इस गीत को गाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपका हम वेलकम करते हैं अपने प्रिय भाई बहनों का, सिस्टर सीमा, सब लोग प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करें और अपनी सेवा में बहुतायत से इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, जहाँ को दिया है बड़ा देश की मातना। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा देश की मातना। ये बाइबल 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 खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम वेलकम करते हैं सिस्टर शकुल लाल का, प्रभु आपको भी बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।
विजय भैया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हमें सिखाते गुनाहों से तुम दूर रहना, भागे अगले दुनिया, गुनाहों सफर तुम न खाना। ये बाइबल हमें सिखाती गुनाहों से तुम दूर रहना, भागे अगले दुनिया, गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबल है बिलाल खुदा का है ये इंतजार। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये मूसे का फरमान है और दाऊद का ईमान है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की मोहब्बत को बताती है ये पवित्र बाइबल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बता दे, है पतरस का ईमान इसमें, है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, खुदा के मोहब्बत बता दे, है पतरस का ईमान इसमें, गुनाहों से माफी की कुंजी मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। और आज ईस्टर के बाद का पहला रविवार हमारे जीवन में आया है और परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। और मेरे साथ आप खुदा के कलाम में से अभी मैं सिर्फ आपको उसकी भूमिका बता रहा हूं कि प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसके 12 से लेकर के 16वें पद तक। हालेलुया। और यहाँ पर चिन्ह और अद्भुत काम किए। ये चेले जो प्रभु यीशु मसीह से अलग हो गए थे, कलवरी की क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था तो सारे चेले तितर बितर हो गए और सब अलग अलग अपनी अपनी राहों पर चले गए। और यीशु मसीह जब कुर्बान हो गया और उसका पुनरुत्थान हो गया और उसके बाद ऐसा हुआ, जो चेले भाग गए थे, जो चेले डर गए थे, जो चेले, जो पतरस, जिस पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार मुर्ग की बांग देने से पहले क्या किया? बांग देने से पहले उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। हालेलुया, यस मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसने इनकार किया। लेकिन हम इस अध्याय 5वें अध्याय के 12 से 19-16 पद में देखते हैं कि प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम हुए। कब हुए? प्रेज द लॉर्ड नताशा सिस्टर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन।
और प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और बहुत काम लोगों के बीच में किया जाने लगे। जब तक यीशु मसीह उनके साथ था, जब तक यीशु मसीह, तब तक वो एक भी काम नहीं कर पाए, वो उस पर विश्वास नहीं कर पाए, उसको जान नहीं पाए मेरे प्रियो। और यहाँ पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग हुआ, हम देखते हैं कि वो एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में एक चित्त होकर के, आज मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कलीसिया में एकता नहीं है, उसका चित्त परमेश्वर की ओर नहीं लगा हुआ। जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनका चित्त परमेश्वर की ओर हो गया था। और वो पतरस और बहुत से लोग उस कलीसिया में जुड़ने लगे थे, लेकिन जब वो सारे में इकट्ठे हुए तो वहां किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके साथ मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और विश्वास करने वाले, हालेलुया, जब लोगों ने ऐसा देखा वो विश्वास में बढ़ गए। वो दिन याद करिए कि वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, वो पतरस, उससे कहा प्रभु यीशु मसीह ने, हे पतरस, तेरे इस कलीसिया, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। और जब पतरस ने प्रवचन किया, 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया। ये वो पतरस था जिस पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। आज मैं और आप कितनी बातों में परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर देते हैं, कितनी बार मैं और आप खुदा की बातों को नकार देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जानिए, क्या परमेश्वर को हम जानने की कोशिश करते हैं या परमेश्वर से बात करके अपने जीवन के बारे में कभी सोचते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ तक अब वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, लोग क्या इंतजार कर रहे हैं? सड़कों पर उसका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सड़क पर उसका इंतजार कर रहे हैं लोग, और बीमारों को खाट खटोलों पर ला रहे हैं कि अरे पतरस वहां से गुजरे। हालेलुया, पतरस वहां से गुजरे तो उसकी छाया पड़ जाए तो ये लोग क्या हो जाए? चंगे हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मुझे और आपको वो अथॉरिटी नहीं दी परमेश्वर ने? जी हाँ, मुझे और आपको भी अथॉरिटी दी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मुझे और आपको भी मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा ने अथॉरिटी दी है। क्या जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना, चंगाई तो यीशु मसीह की ओर से है, लेकिन अथॉरिटी हमें दी है कि हम जिसके लिए प्रार्थना करें, जैसी प्रार्थना करें, क्या हो कि हमारे द्वारा जब प्रार्थना की जाए, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड जी, जय मसीह की। और जब हम प्रार्थना करें तो लोग चंगाई प्राप्त करें, प्रेज द लॉर्ड, लोगों के काम बनने लगे। ये सब चीजें देने वाला परमेश्वर है, लेकिन मैं और आपको अथॉरिटी दी है। जैसे उसने अपने चेलों को दिया, जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जाओ उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन चेले कभी कभी विश्वास में कमजोर हो जाते थे, इस कारण से वो काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जब यीशु मसीह उनसे अलग हो गया तो क्या होने लगा? वही पतरस जिसने परमेश्वर का इनकार किया, वही पतरस का लोग इंतजार करने, खाट खटोलों पर लेके बीमारों को लाने लगे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित जो लोग थे उनको लाने लगे। और क्या हुआ कि कितना जबरदस्त तरीके से खुदा का काम होने लगा, प्रभु की ओर से उन्हें चंगाई मिलने लगी कि पतरस वहां से निकल जाए। मुझे और आपको मेरे प्रियो, मेरे खुदा ने अथॉरिटी दी है, आपके पास भी वो अथॉरिटी है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं और आप अपनी अथॉरिटी का प्रयोग नहीं करते, प्रेज द लॉर्ड। करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है, क्यों हम भी उसके चेले हैं। हालेलुया, जी हाँ, हम भी उसके चेले हैं। और उसने कहा है, जो कुछ तुम नीचे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है,
हालेलुया, कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और मत्ती 18:18 क्या कहता है? मत्ती 18 उसके 18-19 पद में लिखा है कि जो दो व्यक्ति मिल करके एक चित्त एक मन होके जब प्रार्थना करेंगे, किससे? परमेश्वर से लौलीन हो जाएंगे, परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, तो मेरे प्रियो क्या होगा? जो कुछ तुम नीचे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम नीचे खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अथॉरिटी है, आपको मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मेरे और आपके खुदा ने, जो जीवित खुदा है, उसने अथॉरिटी दी है मुझे और आपको। क्या मैं और आप उस अथॉरिटी को समझते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इधर सिस्टर जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको खुदा ने अथॉरिटी दी है। और मेरे प्रियो, यरूशलेम के आसपास के लोग, क्या खूबसूरत बात है, यरूशलेम के पास के नगरों के लोगों को जो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से पीड़ित थे, परमेश्वर के पतरस के पास लाने लगे, हालेलुया, और चेलों के पास लाने लगे। और चेलों ने प्रार्थना की, पतरस की परछाई पड़ी, प्रार्थना की, चंगाई मिल गई, हालेलुया, आजाद हो गए वो दुष्ट आत्माओं से। अब मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसका कौन सा अध्याय? 20वां अध्याय और 19वें पद में लिखा है, चेलों पर प्रकट होना का। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, आज वो संडे था, आज हमने अपनी कलीसिया में देखा, जो संडे के अंदर सीटें भरी हुई थी, जबरदस्त प्रचार हुआ। और मेरे प्रियो क्या हुआ? पिछले संडे जब रेग्रेशन डे था, पुनरुत्थान दिवस था, तो क्या हुआ? उस समय लोगों की इतनी भीड़ थी, लेकिन आज वो चर्च की बेंचें खाली थी मेरे प्रियो। जी हाँ, आज चर्च की बेंचें खाली पड़ी थी। क्यों खाली पड़ी थी? हालेलुया। प्रभु को हम वो तवज्जो नहीं देते, प्रभु के दिन की मान्यता नहीं देते, प्रभु के पवित्र दिन को हम नहीं मानते। प्रेज द लॉर्ड। हमारी ये बहन है सुषमा रीता सिस्टर, जो हमारी बड़ी बहन है और हमारे आगरा की बहन है, लेकिन गोरखपुर में वो रहती हैं, और गोरखपुर में वो अपने परिवार के साथ रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सिस्टर। और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, आपके प्रभु यीशु मसीह ने अथॉरिटी दी है हमें, लेकिन मैं और आप उस अथॉरिटी का उपयोग नहीं करते। और मैं जैसे बता रहा था कि आज संडे में चर्च खाली था। यस विजय भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। आज वो बेंचें रो रही थी, उन बेंचों को पर बैठने वाला कोई नहीं था। हालेलुया। वो बेंचें जो खुदा के हैकल में बिछी हैं, कल जब पिछले संडे पुनरुत्थान दिवस था, रविवार का दिन था, उस दिन वो बेंचें इतनी भरी हुई थी कि लोग खड़े हुए थे, लेकिन आज चर्च खाली थे। प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जितने भी लोग उस चर्च में आए, वो आज परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। जी हाँ, वो चुने हुए लोग थे। और यहां पर लिखा है 20 अध्याय, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, उसकी रीडिंग थी 19 पद से लेकर के मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो। उसी दिन सप्ताह का पहला दिन था। जी हाँ, आज सप्ताह का पहला दिन था। आज सप्ताह का पहला दिन था मेरे प्रियो। रविवार का दिन सप्ताह का पहला दिन है, लेकिन मैं और आप अपने जीवन में आशीषें तो पाना चाहते हैं, बरकतें तो पाना चाहते हैं, एक से एक चीजें पाना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं और आप उसके प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन को तवज्जो देते हैं? नहीं देते मेरे प्रियो। क्यों है? क्यों मेरे घर में बीमारी है? क्यों मेरे घर में तकलीफ है? क्यों मेरे बच्चे बीमार हैं? क्यों मेरे घर में कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है? क्योंकि मैं और आप खुदा के दिन की महत्ता को नहीं समझते। खुदा का जो प्रथम दिन है उसकी बातों को नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। उसको तवज्जो नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और सप्ताह का पहला दिन था। संध्या के समय जब वहां के
द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज भी मेरी और आपकी स्थिति चेलों के समान है। मैं और आप भी डरपोक हैं, मैं और आप भी डर के मारे दरवाजे बंद करके रहते हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं हमारे। क्यों डरते हैं हम? मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे पास खुदा की सामर्थ तो है, लेकिन हम उस सामर्थ को प्रयोग नहीं करते। हालेलुया, वो अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं और आप डर के मारे बंद है, क्योंकि मैं और आप उन चेलों के समान है। वो यीशु मसीह के साथ रहे, वो यीशु मसीह की संगति में रहे। उन्होंने आंधी और पानी को डांटा। पूछते हैं, अरे ये कौन है जो आंधी और पानी को डांटता है? भूल गए कि उसने भूखों को, वो 5,000 लोगों को रोटी खिलाई, हालेलुया, और 7 टोकरे बचाए, 12 टोकरे बचाए, 7,000 लोगों को खिलाई। क्यों? वो जान ही नहीं पाए। कह रहे हैं कि अरे ये कौन व्यक्ति है जो कि आंधी और पानी को भी डांटता है। खुद खुदावन यीशु मसीह की के जो भाई बहन थे वो उसकी अथॉरिटी को नहीं जानते थे, उसके जीवन को नहीं जानते थे। वो लोग कहते थे अरे ये क्या है, अरे ये तो बड़े यूसुफ का बेटा है, ये वही लकड़ी वाला बड़ई जो है उसका बेटा है, यूसुफ का बेटा यीशु है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आज मैं और आप, जैसे हम कहते हैं ना कि नबी अपने वतन में कभी भी आदर नहीं पाता, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह भी अपने घर में, अपने नगर में चमत्कार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरी और आपकी यही हालत है कि मैं और आप भी पूरी रीति से अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, और जब चमत्कारों को देखना चाहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के जो चेले थे वो यहूदियों के डर के मारे दरवाजे बंद करके अंदर थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हुआ। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह आता है तो क्या होता है? वो कहता पीस, तुम्हें शांति मिले, हालेलुया। वो क्योंकि शांति का राजकुमार है, मुझे और आपको शांति देता है। मैं कहता हूं मेरे जीवन में उथल पुथल क्यों है? क्यों लोग कहते हैं कि मेरे घर में बीमारी है, मेरी पत्नी बीमार रहती है, मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं, और मेरे परिवार में एकता नहीं है, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, मेरे बच्चे की शादी हुई लेकिन वो टूट गई, पति पत्नी में टकराव आ गया। हालेलुया। क्यों आ गया? क्योंकि आपके जीवन में अशांति इसलिए है कि आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में हो तो कभी आपके सामने परेशानी नहीं आएगी, ये बात गारंटेड है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, हालेलुया। वो तो शांति का राजकुमार है, प्रेज द लॉर्ड। 20वां पद कहता है और उसने ये कहकर अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यहाँ भी चेले नहीं पहचान रहे कि ये वही जीवित यीशु मसीह है, वो जिसने वायदा किया कि मैं 3 दिन में उस मंदिर को ढा दूंगा और फिर 3 दिन बाद उसे खड़ा कर दूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी हम चेलों के समान है। दिखा रहा है यीशु मसीह, क्या दिखा रहा है? देख लो मेरे हाथ में वो कीले, जो इतनी बड़ी बड़ी कीले थी, वो कीले, और मेरे पंजर में हाथ डाल के देखो, मैं वो यीशु मसीह हूं। आज भी वो अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको साबित कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं वो यीशु मसीह हूं, मैं जीवित यीशु मसीह हूं। लेकिन मैं और आप आज मसीही लोग, आज विश्वासी लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये मेरी और आपकी कंडीशन है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। बताना चाहता हूं, वो दिखा रहा है
मेरे कीले देख लो, मेरे हाथ की कीले देख लो जो मैंने कलवरी की क्रूस पर अपने आप में गड़वाई थी। मेरे पैरों को देख लो जिसमें इतनी बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई, क्योंकि मेरे प्रियो वो क्रूस बहुत मोटी लकड़ी की क्रूस थी, बड़ी वजनी क्रूस थी मेरे प्रियो, और खुरदुरी क्रूस थी वो। हालेलुया, जिस पर मेरा और आपका यीशु मसीह लटका था, और उसने उसको दिखाया। तब चेले देखकर आनंदित हुए। वो चेले पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। 21वें पद में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। क्या कह रहा है वो? जैसे पिता ने मुझे भेजा है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो अपना आप नहीं आया था, उसके पिता की एक योजना थी मनुष्यों के उद्धार के लिए, और वो योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा गया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है 21वें पद में, जैसे पिता ने मुझे भेजा ऐसे मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। उसके पिता ने, परमेश्वर पिता ने उसको क्या दे दी थी? अथॉरिटी दे दी थी। यस, उसको अथॉरिटी दे दी थी। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी क्या दे दी है? अथॉरिटी दे दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा है तुम प्रार्थना करो। क्या मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं? क्या आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं? जरूरी नहीं कि वो मुझसे कहे प्रार्थना के लिए। मुझे और आपको परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, इसलिए मुझे और आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जीवित वचन है, इसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। और ये कहकर 22वां पद, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। यहां प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दे दिया। उसने अपना हमारे लिए एक सहायक भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। कहा, मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं, मैं जाता हूं और तुम्हें एक सहायक देता हूं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सहायक दिया है। हम ढूंढ रहे हैं, पवित्र आत्मा आजा, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो मेरे और आपके अंदर वास करता है। यस, और उसका वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का मंदिर है। हम कहते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु मेरे अंदर समा जा। प्रभु ने तो दे दी पवित्र आत्मा आपको, लेकिन मैं गाली बककर, गंदी बातें कह के, शराब पी के, किसी का विरोध करके, किसी की बुराई करके, किसी को बुरा भला कह करके उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर से निकाल देता हूं। हालेलुया, निकाल देती है। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज की प्रॉब्लम है हमें। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, उसने तो अपने वचन के साथ अनुसार साबित कर दिया कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। और 23वां पद कहता है, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वो उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मत्ती 18:18 ने ये अथॉरिटी दी है, जो कुछ तुम नीचे बांधोगे, हालेलुया, जो कुछ तुम नीचे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो तुम नीचे खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी मर्जी से एक चीज नहीं कह रहा मेरे प्रियो, अथॉरिटी खुदा ने दी है हमें। और तुम जिनके पाप रखोगे उनके रखे जाएंगे, जिनको तो क्षमा करोगे उनके क्षमा हो जाएंगे। तो मैं और आप वचन पर विश्वास नहीं कर रहे, मैं और आप वचन के ऊपर से नहीं चल रहे मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 24वां पद कहता, अब यहां एक प्रॉब्लम थी मेरे प्रियो कि वो चेले तो थे, पहले तो 12 थे, एक ने यहूदा इस्करियोती चला गया, अब रह गए 11, और 11 में से भी 10 थे, क्योंकि एक उनमें से नहीं था। और एक कौन नहीं था? थोमा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे भी बहुत काम लिया। हालेलुया। जैसे यहाँ पतरस का जीवन देख सकते हैं हम, कि उसकी छाया से लोग बीमार चंगे हो रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। 24वां पद कहता हूं, 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है। दिदुमुस का मतलब है
जुड़वा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है दिदुमुस का अर्थ है कि जुड़वा, प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। अब प्रभु यीशु मसीह जब प्रकटीकरण हुआ प्रभु यीशु मसीह का चेलों के पास, तब तक क्या था मेरे प्रियो कि उनके पास तोबा नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि समय 10:30 हो चुका है, प्रेज द लॉर्ड। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं और जल्दी आपको शेयर कर सकूं। और वो कहता है 7 मिनट था 25वां पद कहता है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है। आज मैं और आप जो लोग प्रभु से जुड़े हुए हैं, जो वचन की सेवा कर रहे हैं, जो वचन को पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करता है। क्यों? हम देख सकते हैं जितने भी लोग परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु आया तो उनके साथ ना था, परंतु एक चेले से कहने हमने प्रभु को देखा। उसने कहा अब जैसे मैं और आप हैं, आज भी मेरी और आपकी ये स्थिति है। भाई प्रकाश जय मसीह की, हालेलुया, प्रभु आपका आशीष दे। क्या कहता है वो? जब चेले कहने लगे अरे हमने प्रभु को देखा है, आज हम भी कहते हैं प्रभु को हमने देखा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। मैं और आप वचन के द्वारा परमेश्वर को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। वही लोग देख पाएंगे, जैसे मैंने कहा, वो लोग देख पाएंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर की संगति में चलते, परमेश्वर के जीवित कलाम को पढ़ते। हालेलुया, वही देख सकते हैं, कोई देख नहीं सकता अपनी मर्जी से। फिर उसने कहा 25, तब उसने कहा जब तक मैं उसके हाथ में उसके कीलों का, जो हाथ में जो कीलों के निशान थे, कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज मेरी और आपकी यही स्थिति है। जीवित कलाम प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ है। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ, मैं तेरे हाथ में ये काम सौंपता हूं। और धीरे से दूसरे भाई या बहन से सोर्स लगाते हैं। हालेलुया। वो कहता है, वचन कहता है कि मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है हम यहोवा पर भरोसा करें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप क्या करते हैं? भरोसा नहीं करते। पास्टर आशीष तिकवा जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। भाई शाश्वत लाल, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे प्रियो, उसने कहा जब तक मैं उसके छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज मैं और आप भी इसी तरीके के विश्वासी हैं। आज भी हम लोग यही विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जीवित कलाम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, लेकिन इस जीवित कलाम को मैं और आप नहीं पढ़ते। प्रेज द लॉर्ड। इसी कारण से मेरा और आपका जीवन चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसी कारण से मेरे और आपके जीवन में रुकावट है, परेशानियां हैं, क्योंकि मेरा और आपका विश्वास अधूरा है। एक छोटी सी गवाही में जो आज मैंने दी थी, आज फिर मैं बता देता हूं अभी आपको, कि हमारा एक भाई है, भाई विजय प्रकाश, और 8 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूं मैं आपको। और इस भाई की शादी हुई और प्रभु ने आशीष के तौर पर एक बच्चा दिया उसको। लेकिन उस बच्चे को जब डॉक्टर्स ने चेक किया, उसका अल्ट्रासाउंड किया गया, तो मेरे प्रियो क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को हटा दो, इस बच्चे का अबॉर्शन कर दो, ये बच्चा ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जब ये पैदा होगा या तो इसका दिमाग नहीं होगा, या तो इसका हाथ नहीं होगा, या तो शरीर का कोई अंग नहीं होगा, या ये बच्चा बिल्कुल ऐसी स्थिति में होगा, ना तो ये चल फिर पाएगा, कुछ नहीं होगा।
मेरे प्रियो, जब वो मेरे पास विद्यालय में आया, कॉलेज में आया, तो उसने मुझसे कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा, मैंने उससे बात करी, मैंने कहा भाई अगर तुम्हें विश्वास है तो बस खुदा के एक कलाम को तुम्हें याद करना है, और खुदा का वो कलाम है 1 कुरिन्थियों 3:16-17 पद, और जाके दोनों पति पत्नी विश्वास से प्रार्थना करना और अपनी पत्नी के पेट पे हाथ रख के, अपनी पत्नी के पेट पे हाथ रख के तुम इस वचन को क्लेम करना। क्योंकि मैं और आप वचन क्लेम नहीं करते, क्योंकि खुद जीवित यीशु मसीह है, क्लेम करना है। और मैंने उससे कहा कि भाई तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करना, मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ मिलकर के प्रार्थना करूंगा, और हम विश्वास करेंगे कि प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि हमारा प्रभु हर चीज को ठीक करने वाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हर चीज को ठीक करने वाला, हर असंभव चीज को संभव करने वाला। लेकिन मेरे और आप में विश्वास की कमी है, चाहे हम पासवान हो, चाहे हम प्रभु का प्रचार करने वाले हो, चाहे जनरल व्यक्ति हो, क्योंकि विश्वास की कमी है, इसलिए अधूरा रहता है। और उस भाई का धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, कि उस भाई ने भी प्रार्थना करी और हमने बात करी, और उसने उन डॉक्टरों की एक टीम बैठी थी जिन्होंने ये बताया कि ये बच्चे को अधूरा बच्चा पैदा होगा, ये नहीं होना चाहिए, और इसको आप हटा दीजिए, अबॉर्ट करा दीजिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जब हमने ये वचन क्लेम किया, उस भाई ने क्लेम किया अपनी पत्नी के साथ, मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के क्लेम किया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि 3 दिन के बाद, हालेलुया, 3 दिन के बाद क्या हुआ, 3 दिन के बाद डॉक्टरों ने फिर बुलाया था, वो टीम को बैठना था और उनकी अल्ट्रासाउंड होना था। तो मैंने कहा मेरे भाई एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बस जब तुम अल्ट्रासाउंड की मशीन पे जाओ, एक बार पेट पे हाथ रखकर फिर वचन को क्लेम कर देना, 1 कुरिन्थियों 3:16-17 पद। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस भाई ने, उस पत्नी ने, उसकी पत्नी ने विश्वास के साथ हाथ रख के वचन क्लेम किया। और अल्ट्रासाउंड क्या बताता है कि बेबी फुल है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, हालेलुया। डॉक्टर अचंभित हो गए, डॉक्टर परेशान हो गए। 3 दिन पहले रिपोर्ट आती है कि बच्चा अधूरा है, बच्चे के अंग विहंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब प्रार्थना करी प्रभु के साथ मिल करके, 3 दिन के बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ, सब चेक हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो, आज वो बेटी स्वस्थ है, गोल गपद्दू है, और 8 वर्ष कंप्लीट कर चुकी है, प्रेज द लॉर्ड। एक हंसमुख बच्चा, एक लंबा बच्चा निकला वो, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंत का धन्यवाद हो। मैं और आप जब विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तब ऐसा घटता है, हालेलुया। और यहां पर वो कह रहा है मैं छेदों में हाथ न डाल लूं जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। सारी महिमा परमेश्वर की है, मनुष्यों की कोई औकात नहीं, ना कोई पासवान, ना कोई प्रभु का दास, ना इवेंजलिस्ट, ना सेवक प्रार्थना कर सकता है केवल, लेकिन चंगाई यीशु मसीह की ओर से है, चंगाई यीशु मसीह की ओर से है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 26वां पद कहता है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर में भीतर इकट्ठे हुए, प्रेज द लॉर्ड। चेले अब भी कोई काम नहीं कर रहे डर के मारे कि अरे हमें कहीं रोमी सरकार मार ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। जैसी आज मेरी आपकी स्थिति है, उसी स्थिति थी, हालेलुया। और 8 दिन के बाद उसके चेले फिर भीतर इकट्ठे हुए, और यहाँ पर एक विशेष बात थी कि थोमा उनके साथ था, हालेलुया। और बीच में खड़े होकर यीशु मसीह, द्वार बंद थे और यीशु मसीह प्रवेश कर गए, अंदर आ गए, और हमने उन्हें कहा कि द्वार बंद थे, यीशु मसीह अंदर आया और उसके बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब मेरे और आपके जीवन में रहता है, सिर्फ शांति, शांति और शांति देती है, पीस, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और क्या हुआ कि उसने थोमा से कहा अब मेरे और आपके जीवन को, मेरे और आपके अंतरात्मा को प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी तरीके से, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके प्रति क्या सोच रहा हूं, मेरा यीशु मसीह जानता है। हम लोगों से कह देते हैं अरे भाई, मेरी बहन, अरे मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूं, और
अंदर से उससे जलन रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय को जानता है। और यहां थोमा के साथ भी यही हुआ कि थोमा से कहा, तू मेरे कीलों के छेदों में हाथ डाल के देख, मेरे पंजर में हाथ डाल के देख जहां भाला भोंका गया था। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप जीवित कलाम होने के बाद भी विश्वासी नहीं है, हम अविश्वासी हैं। क्यों अविश्वासी कह रहा हूं मैं? इसलिए कि जीवित परमेश्वर, जीवित यीशु मसीह इस वचन में हमारे साथ है, लेकिन मैं और आप इस बात को मानते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है थोमा? तू विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। और ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर झांक लिया, मेरे मन में क्या चल रहा है वो देख लिया। प्रेज द लॉर्ड। और 29वां पद कहता है, क्योंकि यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसने तो देखकर विश्वास किया, लेकिन हम लोग जो इस समय के लोग हैं, हमने अनदेखे यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, आप विश्वास करते हैं, तो आप धन्य लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है अपने वचन में, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, मैं और आप धन्य लोग हैं जिन्होंने बिना देखे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का ये वचन आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा। खुदावन, हम थोमा की तरह नहीं बल्कि उन धन्य लोगों में गिने जाएं कि प्रभु जिन्होंने अनदेखे तुझ पर विश्वास किया। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि जीवित यीशु मसीह हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित हैं, आप हमारे साथ हैं, हर पल है, हर क्षण आप हमारे साथ हैं। तो धन्यवाद पिता। जितने ऑनलाइन मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, प्रभु सबको आशीष देना, और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु बहुत आशीष। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और कल है सोमवार का दिन, मंडे। कल आएंगे सिस्टर रीता शर्मा जी, जो कि 7 से 8 प्रभु के कलाम को लेकर आगरा मसीह मंडली पेज पर आएंगी। और रात्रि में 8 से 9 सिस्टर रेणुका साइलेस, जो कि दिल्ली से हमारी बहन, हमारे साथ जुड़ेंगी। इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, और हमें भी डेली डिवोशन के लिए आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, ताकि हम भी पूरी रीति से एक दूसरे को प्रार्थना में उठा के रखें। क्योंकि जब हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठा के रखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। जय मसीह की।